रात के लगभग 2 बजे थे। 2 बजे का वक्त था। एक पैरानॉर्मल, एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल जहां हजारों लोग कभी अपनी जिंदगियों के लिए लड़े थे और आज सिर्फ सन्नाटा। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने क्लेम किया कि उसने सेकंड फ्लोर पर किसी औरत को खिड़की के पीछे खड़े देखा। सफ़ेद नर्स यूनिफॉर्म झुककर सीधे उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जब तक वह उस रूम तक पहुंचा वहां कोई भी नहीं था। क्या ये सिर्फ अर्बन लेजेंड है या सच में इस रूम के अंदर कुछ ऐसा है जो आज भी उसे वहां से गया नहीं? हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह जिसे दुनिया सबसे अनहॉन्टेड हॉस्पिटल्स में से एक माना जाता है, बेवर्ली हिल्स सैनिटोरियम। इंटरनेट पर इस जगह के बारे में हजारों वीडियोस हैं, लेकिन उन्हीं में से बहुत सी स्टोरियाँ एग्जैगरेटेड की गई हैं या फिर बिना किसी प्रूफ के उसे रिपीट होती रहती हैं। तो आज हम फैक्ट्स भी देखेंगे और लेजेंड्स भी, और एंड में डिसीजन आप खुद लेना। रूम 502 सच में हॉन्टेड है या फिर सिर्फ एक कहानी? चैप्टर 1। 90s का समय था। ये वक्त था जब दुनिया एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थी जिसका नाम ट्रैवलोकेसिस था। उस जमाने में टीबी का ट्रीटमेंट लगभग इम्पॉसिबल था। डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक्स नहीं था और हर रोज हजारों लोग इस डिजीज की वजह से मर रहे थे। और इसी वजह से केंटकी, यूनाइटेड स्टेट में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया गया, बेवर्ली हिल्स सैनिटोरियम। लेकिन ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ सिर्फ उन लोगों को लाया जाता था जिन्हें टीबी हो चुकी थी, और उस वक्त टीबी का मतलब था शायद अब वो घर कभी नहीं जाना। इमेजिन करो कि सुबह का वक्त है और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से पेशेंट्स बाहर हुए हैं और हर तरफ खांसी की आवाज़ें, डॉक्टर्स भाग रहे हैं, नर्स पेशेंट को मेडिसिन दे रही हैं और हर किसी के चेहरे पर एक सवाल है, क्या मैं बच पाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। उस वक्त डॉक्टर्स बिलीव करते थे कि फ्रेश एयर और सनलाइट पेशेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते थे। इसीलिए हॉस्पिटल को इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि हर रूम में हवा और रोशनी आ सके, लेकिन फ्रेश एयर अभी भी हर किसी को नहीं बचा सकती थी। द डार्क रियलिटी। जब मेडिसिन काम नहीं करती थी तो डॉक्टर्स को डेंजरस प्रोसीजर करना पड़ता था और कई बार लंग्स का एक हिस्सा रिमूव कर दिया जाता था, जो कभी रिब्स तक हटा दी जाती थी, और सिर्फ पेशेंट्स को जिंदा रखने की उम्मीद में। आज के टाइम में ये ट्रीटमेंट सुनने में ही शॉकिंग लगता है, लेकिन उस वक्त यही डॉक्टर्स का लास्ट होप हुआ करती थी। फिर भी कई पेशेंट्स हॉस्पिटल में कभी बाहर नहीं निकले। हर दिन किसी न किसी के बेड पर एक जिंदगी खत्म हो जाती थी और धीरे धीरे बेवर्ली हिल्स एक हॉस्पिटल कम और एक ट्रेजेडी का सिंबल बन गया। और द बॉडी च्यूटे। तो हॉस्पिटल में इतनी डेथ्स होने लगी कि प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और हर रोज पेशेंट्स को डेड बॉडीज दिखती तो उनका मॉरल्स कंप्लीटली टूट जाता। इसीलिए हॉस्पिटल के एक अंडरग्राउंड टनल बनाई गई, जिसे आज लोग बॉडी च्यूटे या फिर डेथ टनल्स के नाम से जानते हैं। इस टनल का प्रोसेस सिंपल था। डेड बॉडीज को क्वाइटली हॉस्पिटल से बाहर ले जाना ताकि बाकी पेशेंट्स को पता ना चले कि उनके पास कितनी डेथ्स हो रही हैं। लेकिन यही टनल आज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए सबसे क्रीपी लोकेशन में से एक बन जाती है। और कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ फुट स्टेप्स सुने हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने उसका नाम फुसकारा है, और कुछ लोग आज भी क्लेम करते हैं कि टनल में वो कभी अकेले नहीं थे। लेकिन अगर बेवर्ली हिल्स सिर्फ इतनी ही कहानियाँ होती तो शायद आज दुनिया उसे हॉन्टेड हॉस्पिटल ना कहती। इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मिस्ट्री एक टनल नहीं, एक पेशेंट नहीं, बल्कि एक रूम था। एक ऐसा रूम इसका नंबर सुनते ही हंटर्स भी सीरियस हो जाते हैं। रूम 502। और इसी रूम की कहानी अगले चैप्टर में हम शुरू करते हैं। लेकिन असली डर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में नहीं, एक रूम के अंदर छुपा था। रूम 502। आज भी जब बेवर्ली हिल्स का नाम लेता है तो सबसे पहले इसी रूम की बात होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रूम 502 इतना फेमस क्यों है? द फर्स्ट नर्स। 1928 में हॉस्पिटल में एक यंग नर्स काम करती थी। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वह सेकंड फ्लोर पर ड्यूटी करती थी, और लेजेंड्स
के मुताबिक एक दिन उसकी बॉडी रूम 502 के अंदर मिली। कुछ स्टोरीज कहती हैं कि उसने सीलिंग से लटक कर अपनी जान दे दी, और कुछ वर्जन्स में ये भी क्लेम करते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी और डिप्रेशन की वजह से उसने यह स्टेप लिया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग हिस्ट्रिकल एविडेंस नहीं मिले, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, इस इंसिडेंट को क्लियरली प्रूव नहीं करते। तो क्या एक सिर्फ एक मिथ है या सच? टाइम के साथ ये खो गया और आज भी मिस्ट्री है। द सेकंड नर्स, अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो शायद रूम 502 इतना फेमस नहीं होता। कुछ साल बाद एक और डिस्टर्बिंग स्टोरी सामने आई। लोग कहते हैं कि एक दूसरी नर्स ने भी इसी रूम से खिड़की से जंप कर दिया और उसकी भी डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक्सीडेंट था और कुछ लोग कहते हैं सुसाइड। लेकिन इस इंसिडेंट के कई सॉलिड हिस्ट्रिकल प्रूफ नहीं मिला और इसी वजह से रिसर्चर्स आज भी इसे डिबेट करते हैं। लेकिन अगर ये स्टोरी प्रूव नहीं हुई तो आज लोग रूम 502 के बारे में इतना डरते क्यों हैं? हर साल आई विटनेस रिपोर्ट, हर साल थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स इस हॉस्पिटल को देखने आते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग एक ही बात रिपीट करते हैं, रूम 502 के पास कुछ अलग फील होता है। कई विजिटर्स कहते हैं जैसे कि वो रूम के पास पहुंचते हैं टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है। कुछ लोग बिना वजह एंशियस फील करते हैं और कुछ लोग एक अजीब सी फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। द शैडो वुमन, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने एक सेकेंड फ्लोर के विंडोज में एक औरत जैसी फिगर देखी, वाइट ड्रेस, लॉन्ग हेयर एंड बिल्कुल मोशनलेस खड़ी। जब वो फ्लैशलाइट उसकी तरफ डालते हैं तो फिगर गायब हो जाती है। कैमरा चेक किया तो कुछ नहीं, और फिर भी कई अलग अलग लोग सेम एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं। और कोइंसिडेंस है या कुछ और, आई डोंट नो। द वॉइस, गोस्ट हंटर अक्सर ईवीएफ रिकॉर्डर यूज करते हैं। यह डिवाइस नॉर्मल इन्वायरमेंट की साउंड्स रिकॉर्ड करते हैं और कई इन्वेस्टिगेटर ने क्लेम किया है कि रूम 502 के पास उन्होंने विस्पर्स रिकॉर्ड किए हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स में जैसे कई धीरे से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ह्यूमन ब्रेन कभी कभी रैंडम साउंड्स में भी वर्ड सुन लेता है। इस फिनोमेना को पैराडोलिया कहा जाता है। तो क्या वो एक आवाज़ सच में किसी स्पिरिट की थी या सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन? आज तक कोई आंसर नहीं। द व्हीलचेयर, एक विजिटर ने क्लेम किया कि उसने कॉरिडोर के एंड पर एक पुरानी व्हीलचेयर देखी। वह बिल्कुल भी स्टेशनरी थी, लेकिन जैसे उसने कैमरा निकाला व्हीलचेयर धीरे से मूव करने लगे। जब वह उसके पास पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, ना हवा ना कोई इंसान, सिर्फ सन्नाटा। ये स्टोरी इंटरनेट पर काफ़ी फेमस हुई, लेकिन इसका कोई भी ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं मिला। द लिटिल गर्ल, सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरी में से एक छोटी लड़की भी है। कई विजिटर्स कहते हैं कि उन्होंने एक छोटी लिटिल गर्ल को कॉरिडोर में खड़ा देखा है, वाइट ड्रेस, गोल्डन हेयर और हाथ में एक छोटी सी बॉल। इससे वो उसके पास जाता है, वो गायब हो जाती है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं मानना है कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स आज भी आती हैं। तो क्या हम रूम 502 को सच में हॉन्टेड है या फिर हम सिर्फ उन्हीं स्टोरीज से डरते हैं जो सालों से सुनते आ रहे हैं? लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बाकी है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि साइंस इस मिस्ट्री के बारे में क्या कहती है और क्या बेवर्ली हिल्स हॉन्टिंग कभी प्रूव भी हो पाएगी। तो क्या रूम 502 सच में हॉन्टेड है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो सालों से लोगों के दिमाग में जिंदा है? सच जानने के लिए हमें एक इमोशन नहीं, फैक्ट्स देखने होंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि बेवर्ली हिल सैनिटोरियम एक रियल हॉस्पिटल था। हजारों ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ और बहुत से लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी भी हार गए। ये स्टोरी बिल्कुल रियल है, लेकिन जब बात रूम 502 की आती है तो सिचुएशन बदल जाती है। इंटरनेट पर जो भी स्टोरीज फेमस हैं उन्हीं में से बहुत सी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, बस उनका प्रूफ आज तक नहीं मिला। और डॉक्यूमेंट्री का काम फैक्ट्स और लेजेंड्स का अलग अलग रखना होता है। Why do people afraid of feel something?
लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, अगर घोस्ट नहीं है तो लोग इतना स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों रिपीट करते हैं? फ्यूचुरिस्ट कहते हैं जब इंसान किसी डार्क या साइलेंट जगह पर जाता है और उससे पहले ही दिमाग में हॉन्टेड स्टोरी भर दी जाती है तो ब्रेन ब्रेन छोटी सी आवाज़ को डेंजर समझने लगता है। फ्लोर की क्रैकिंग, हवा की आवाज़ या डोर स्लोली मूव होना सब कुछ अनयूजुअल लगता है। इस इफेक्ट को एक्सपेक्टेशन ऑफ फियर एम्पलीफाई कर देता है। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन से हर स्टोरी समझ आ जाती है? शायद नहीं। कई एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर जो पहले भी हॉन्टेड प्लेस पर जा चुके थे, उन्होंने भी ये बेवर्ली हिल्स के बारे में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस शेयर किए। किसी ने फुटस्टेप सुने, किसी ने कोल्ड स्पॉट्स फील किए, किसी ने शैडोज फिगर देखे। साइंटिफिक एविडेंस आज भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आज भी है। और शायद इसी वजह से बेवर्ली हिल्स इस दुनिया का सबसे फेमस पैरानॉर्मल लोकेशन में से एक बना हुआ है। इमेजिन दिस, एक बार इमेजिन करो कि रात के 3 बजे हैं, पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा हुआ है और सिर्फ हवा चल रही है। तुम सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में खड़े हो, तुम्हारे सामने रूम 502 है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, अंदर पूरा अंधेरा। तुम धीरे धीरे उसी रूम के पास जाते हो। हर स्टेप की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही है और तुम टॉर्च ऑन करते हो। रूम बिल्कुल खाली है। तुम मुड़कर बाहर निकलने लगते हो और उसी वक्त विंडो से बाहर एक सफ़ेद सिलुएट बस 1 सेकंड के लिए नजर आती है। तुम दोबारा देखते हो, वहाँ कुछ भी नहीं होता। क्या वो तुम्हारी इमेजिनेशन थी या कोई और तुम्हें देख रहा था? फाइनल थॉट्स। रूम 502 के बारे में बहुत सी स्टोरीज हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री पर भी बेस्ड हैं और बहुत सी लेजेंड्स जो टाइम के साथ साथ भी मिस्टीरियस बन गई हैं। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये रूम हॉन्टेड है या और ये भी नहीं कह सकते कि ये सब कुछ फेक है। सच शायद आज भी उसी दीवारों के बीच में कहीं छुपा हुआ है और आज तक उसी मिस्ट्री का आंसर नहीं मिला। तब तक रूम 502 का नाम लोगों के दिमाग में एक डर की तरह जिंदा रहेगा। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम जिंदा रहेगा? अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम एक रात 502 के अंदर अकेले बिताओगे या दरवाजे के बाहर से ही वापस लौट जाओगे? अपने आंसर कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें ऐसी रियल मिस्टीरियस डार्क हिस्ट्री और हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलूंगा तुमसे एक और मिस्ट्री डार्क हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइट्स ऑफ मत करना। गुड बाय।